सोचिए अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही विवादों में आ जाए, तो अगर एक टीम जो भारत आने से मना कर दे तो क्या आईसीसी मजबूर हो जाएगा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच चल रहे टकराव, बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के इंडिया टूर को लेकर चिंता और क्रिकेट में घुस रही जियोपॉलिटिक्स के बारे में। आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ भारत, बांग्लादेश और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नहीं है, बल्कि ये सवाल वर्ल्ड क्रिकेट के दिशा और दशा दोनों को तय करेगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 की होस्टिंग राइट भारत के पास है। वो भारत जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना और एक इमोशन। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा यह कहा गया कि वो इंडिया टूर को लेकर अनकंफर्टेबल है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच एक स्टैंड अप। सवाल ये है कि इंडिया इतना आईसीसी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, आइए एक फैक्ट को समझ लेते हैं। आईसीसी के अर्निंग का लगभग 80% इनकम सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आता है, जिसमें टीवी राइट्स, डिजिटल एड एंड स्पॉन्सरशिप शामिल है। और ये सारे के सारे अर्निंग भारत के ऑडियंस पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है। अगर भारत में मैचेस नहीं हुए तो आईसीसी का पूरा बिजनेस मॉडल हिल जाएगा, और ये बात बांग्लादेश को भी मालूम है। बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इंडिया टूर को लेकर उठाई गई चिंता ऑफिशियली और रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह ऑफिशियली कहता है कि अगर बांग्लादेश की टीम को भारत में भेजा जाए तो उसे एक सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि भारत में इस वक्त पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के उचित वातावरण नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इससे भी बहुत गहरा है, जिसको बांग्लादेश कभी मुंह से कह नहीं सकता। रीजनल जियोपॉलिटिक्स। आज इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि आज बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी स्पेशली इंडिया के रिगार्डिंग पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के सरकार से प्रेरित होती है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन डोमेस्टिक और इंटरनल पॉलिटिक्स है। जब से शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भारत में आई हैं, तब से मोहम्मद यूनिस और वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा भारत पर लगातार एंटी इंडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में 2026 में ही वहां पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए होगा। उसमें कट्टरपंथियों के द्वारा एंटी इंडिया कैंपेन को चला करके पॉलिटिकल लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस विवाद को और तूल दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट कारण, अपने प्लेयर के सिक्योरिटी को थ्रेट को दिखाकर आईसीसी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। लेकिन यह बात क्लियर है, बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स और आईसीसी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि क्रिकेट एक पॉलिटिकल प्रेशर टूल बन चुका है। दोस्तों, आईसीसी की मजबूरी क्या है? चलिए आईसीसी की इस वक्त की सिचुएशंस को समझते हैं। अगर आईसीसी बांग्लादेश के ऊपर अत्यधिक दबाव बनाता है तो इसे भारत के फेवर करते हुए दिखाया जाएगा, और अगर आईसीसी बांग्लादेश की बातों को मान लेता है तो आने वाले समय में और भी ऐसे देश होंगे जो इसी कारणों को हवाला देते हुए किसी दूसरे देश के टूर करने से मना कर देंगे, और इस तरह से आने वाले दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट को काफी नुकसान होगा और वो ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए आईसीसी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। आईसीसी बाहर से भले ही स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करता हो, पर आप और हम सभी जानते हैं कि जो अंदर के फैसले होते हैं वो पैसा और ब्रॉडकास्टर करते हैं। दोस्तों, भारतीय ब्रॉडकास्टर को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हजारों करोड़ रुपया निवेश किए हैं। अगर एक बड़े टीम इंडिया में आकर खेलने से मना करती है तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी से यह सवाल पूछेंगे कि हमारी अर्निंग का क्या? क्रिकेट या मनी, सबसे बड़ा कौन? दोस्तों, इन सारे परिस्थितियों में इंडिया का स्ट्रेटेजी साइलेंट बट पावरफुल रहा है। आपने नोटिस किया होगा तो ये पाया होगा कि भारत की बीसीसीआई इस वक्त कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जानता है इस समय हमारा है, और विदाउट भारत के बिना वर्ल्ड क्रिकेट फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकता। पर सबसे बड़ा सवाल है कि इन सारे परिस्थितियों के बावजूद अगर बांग्लादेश भारत के टूर करने से मना कर देता है तो आईसीसी के पास सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? आईसीसी के पास तब जाकर के ओनली 4 ऑप्शंस बचते हैं। पहला, या तो आईसीसी बांग्लादेश के लिए एक सेपरेट वेन्यू को रेडी करे। दूसरा, आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग एक बांग्लादेश के ऊपर पेनल्टी थोपा जाए, और बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ बांग्लादेश को मनाने की कोशिश किया जाए। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण,
हो सकता है कि एट लास्ट मोमेंट पर बांग्लादेश अपने जुबानों से यू टर्न लेते हुए भारत के दौरा कर ले, पर लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश अत्यधिक दिनों तक इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर नहीं रह सकता। सबसे ज्यादा पॉसिबल जो रिजल्ट मुझे और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं वो यह है कि दोनों देशों के पब्लिक के बीच कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। बैकडोर चैनल से बांग्लादेश को मनाने की पूरी आईसीसी कोशिश करेगी। उनको भारत के दौरे पर आने वाले प्लेयर और फैंस की सिक्योरिटी को एश्योरेंस दिया जाएगा और लास्ट मोमेंट में बांग्लादेश मान और थक हार करके भारत के दौरा जरूर करेगा। यह मेरा पर्सनल एनालिसिस है, क्योंकि जब क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स आता है तो सिर्फ और सिर्फ जीत मनी यानी कि पैसे की होती है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश भारत के टूर करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के बिना क्या वर्ल्ड क्रिकेट फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप भी क्रिकेट और जियोपॉलिटिक्स को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल देश धड़कन को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के और भी कहानियां आने वाले समय में लगातार हम अपलोड करते रहेंगे, लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,